पूते दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया करते। समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के आयाम शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसे महापुरुष की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो कि जीवन के 12वें बसंत में भगवान महावीर के महामार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। सिंह की तरह, बबरशेर की तरह संयम के मार्ग पर और आगे बढ़ाया और उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी विक्रम संवत 1980, आज से 100 साल पहले की बात, मेरठ जिले के अंदर वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अमीनगर सराय नाम का एक कस्बा, वहाँ पर मान लीजिए एक जमींदार खूब सिंह जी जमींदार और वो गांव के मुखिया भी उनके यहाँ पर, और घटना जो घटी वो घटना मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 1980 में यूपी के अंदर मेरठ ज़िले में या पूर्व यूपी के इलाके के अंदर प्लेग की बीमारी बहुत महामारी के रूप में, जैसे 2020 और 21 में कोरोना की महामारी पूरे के पूरे विश्व के अंदर फैल गई थी और उसमें लगभग 2.5 करोड़ के करीब लोग उस बीमारी के चपेट में आ गए थे। इसी तरह से और वो प्लेग की बीमारी भी ऐसी खतरनाक बीमारी कि जो है संपर्क में आने वाले एक दूसरे का साथ मिल गया, ये बीमारी उसके साथ लग गई और बगल में और ये फोड़ा जैसा हंडा या जंघाओं के बीच में और ये ऐसा पैदा हुआ और ये उसके चंद घंटों के अंदर ही कोई बहुत भाग्यशाली आयुष की बहुत अच्छी डोरी लेकर के आया हो और ये बच जाए तो बात अलग, नहीं तो चपेट में आ गया और जिंदगी समाप्त हो गई। ऐसे ही
गांव में अमीनगर सराय के गांव के अंदर प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। खूब सिंह जी यादव उनकी माता क्षमा देवी बहुत और ये देवी और स्वरूपा वो नारी मनी जे उस प्लेग की बीमारी में तो ऐसा सुनने में आता ही, ऐसा पढ़ने में, जब 1994 में हमारा चतुर्मास जालने में था उस समय वहाँ के पेपर में आता था कि सूरत में उस समय प्लेग की थोड़ी सी बीमारी फैली थी। तो और ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा पेपर में जो है दिया हुआ था, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अपने घर छोड़ करके, परिवार के सदस्यों को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए लोग और प्लेग के समय ये कोरोना के समय क्या कुछ हुआ उसका विश्लेषण में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और माने जिस पिता ने, जिस माता ने जन्म दिया, जिनका अनंत अनंत उपकार, लेकिन वो कोरोना के चपेट में आकर के माता पिता गुजर गए तो उनको दाग देने के लिए भी बेटे और ये तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण पेपर में आते थे। तो मतलब और ये इस तरह का वातावरण, लेकिन डरे बगैर, घबराए बगैर जहाँ जहाँ भी ऐसी घटना घटी है उस परिवार में जाकर के जो सुरक्षित है या पीड़ित है उनको संभालने का, उनको औषधोपचार या किसी न किसी तरह से उनको उनके जीवन सुरक्षित हो ऐसा प्रयत्न करने वाली माँ। और एक दिन ऐसा हुआ क्षमा देवी वो भी प्लेग की चपेट में आ गई और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। खूब सिंह जी, उनके बड़े भ्राता कालाराम जी, और वो भी प्लेग के चपेट में आ गए और उनका भी जीवन अंत हो गया। और वैसे तो बहुत कम लोग कंधा देने वाले और उनको स्मशान तक ले जाने वाले, लेकिन जो भी थे जैसा भी था और ये स्मशान में जा कर के माँ को दाग दे कर के और बड़े भैया को दाग दे कर के जब वापस आए तो और ये जीवन संगिनी चुनिया देवी, उनका भी ये क्या हो चुका, उसी के चपेट में आकर के और ये देहांत हो गया। दिल इतना टूट गया, ऐसा धक्का लग गया कि जो है एक साथ में और ये माँ भी गई, बड़े भाई भी गए और पत्नी भी चली गई। जीवन की नश्वरता को समझ करके जीवन में वैराग्य आ गया। और जो है अब पहले क्योंकि वैष्णव परिवार में, यादव परिवार में जन्म हुआ था, मानी सन्यासियों के संपर्क में रह करके और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन देखा वहाँ पर भी भांग चलता ही, सुल्फा चलता ही, लेकिन साधना वाली बात कुछ दिखाई नहीं देती है। उसी समय अमीनगर सराय के एक श्रावक उन्होंने कहा कि यहाँ पर कपूरचंद जी महाराज साहब और ये माने हुए संत, उनका जो चतुर्मास चल रहा है, एक बार तुम जैन मुनि के दर्शन करो और उनके सानिध्य में आओ, उनकी वाणी को सुनो, अगर ये जचे तो तुम आगे बढ़ना। वो बात उसको समझ में आ गई, संपर्क में आ गए, देखा, मन के यार कमाल है, कितना त्यागमय जीवन है। कोई मठ नहीं, कोई साधन जुटे हुए नहीं, बिल्कुल सामान्य भोजन भी घरों में जाकर के भिक्षा के आधार पर जीते हैं और आने वाले लोगों को ऐसी सदशिक्षा और गृहस्थ लोगों को घर में, परिवार में और ये गृहस्थी में कैसे रहना, रहते हुए पाप से कैसे बचना, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। मन ये देखते गए, धीरे धीरे सुनते गए, संपर्क में आ गया, भावना दृढ़ हो गई और समय आने पर
और जब संतों का विहार हो गया तो उनकी साथ में ही और वो भी माने बड़ौत अमीनगर सराय से बड़ौत चले गए। परिवार के सदस्यों को जो ताऊ वगैरह चाचे वगैरह जो थे उनको पता चल गया और ये हमारा सदस्य और ये हमारा धर्म छोड़ करके और जैन धर्म की तरफ जा रहा, वो वहाँ पर जा कर के जोर जबरदस्ती भी उनको ये क्या हुआ वापस लेकर के आए। लेकिन और ये दिन में बात लग गई थी, लागे लागे सब कहे लागे नहीं लगा, लागी तब ही जानिए, छोड़ चला संसार ओ बंदो, छोड़ चला संसार। यूं तो आप भी जब कभी ऐसी कोई गांव में कोई घटना होती है और किसी के मृत्यु हो गई, उनको लेकर के श्मशान में जाते हैं। कोई नौजवान मृत्यु हो गई और उसको देख कर के बहुत तरह के विचार श्मशान में रहते हुए भाव आते हैं। ज़िंदगी कब कहाँ इतनी छोटी उम्र के अंदर बेचारा और ये चल बसा कुछ भाव, लेकिन वो भाव कहाँ तक कब तक टिक पाते हैं। और आज तो मोबाइल का ज़माना और ये श्मशान में भी मोबाइल लेकर के और उसमें बात करते हुए या उसको देखते हुए ऐसा भी सुनने में आता है। हमारा तो जाने का क्या काम पड़ा। तो मतलब ये कहने का और ये लागी लागी सब कहे लागी नहीं लगार, लागी तब ही जानिए, यानी दिल में कलेजे में चोट और तब लगती है जबकि जीवन के अंदर वैराग्य की ये क्या ज्योति जागृत होती है, अंकुर स्फोटित हो जाते हैं। तो और ये मौका देख करके दोनों के दोनों बेटों को साथ में लेकर के, क्योंकि जमींदार थे मुखिया थे गांव के, और उन ये बैलों को ले जाकर के खेत में छोड़ दिया। चलो जो खाना है खाओ, मजे से खाओ, बैल को खेत में छोड़ दिया। ये चाची जो थी उसको कह करके कि जे मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल करके दोनों बच्चों को साथ में बेटी जो थी उसको चाची के पास छोड़ करके वहाँ से निकले और पंजाब बलाचौर, जहाँ पर चरित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य श्री गेंडे राय जी महाराज साहब, जो कि आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब के और ये प्रमुख शिष्य थे, और उनके चरणों में ये बलाचौर में पहुंच गए। और परिपक्व मस्तिष्क था, परिपक्व वैराग्य था। मैंने संसार बहुत देख लिया है, अब मुझे संसार में रहना नहीं है। और इन बच्चों का अगर इनका भाग्य अच्छा होगा, इनका किस्मत अगर अच्छा होगा और ये भी संयम पथ पर चढ़ेंगे। अगर इनके भाग्य में नहीं होगा कोई बात नहीं, अध्ययन करेंगे, उसके बाद जैसा इनका भाग्य होगा ऐसा। और वैसे दोनों के दोनों नौनिहाल और ये 9 साल के करीब का उम्र का हरि सिंह और ये 7 साल के करीब उम्र का दीवान सिंह, दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ पर बलाचौर में और पधार गए थे। वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद चतुर्मास उठ गया और आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जन्मभूमि राहो नगरी के अंदर पिता श्री खूब सिंह और ये यादव, उनकी दीक्षा भागवती दीक्षा संपन्न हो गई 1982 के अंदर। और ये संवत 1982 यानी कि आज से 98 साल पहले की बात, तो वो दीक्षित हो गए।
और समय आगे बढ़ रहा है। बड़ा बेटा वो भी बड़ी लगन के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ अध्ययन कर रहा है। और ये 2 साल बाद, पिता की दीक्षा के 2 साल बाद 12 साल की उम्र में आचार्य भगवान सोहनलाल जी महाराज साहब के ही शिष्य परिवार के अंदर और ये दीक्षित होकर के आचार्य भगवान के चरणों में अमृतसर में रह कर के अध्ययन चालू हो गया। और प्रखर बुद्धि ऐसी, एक ही दिन में 40 गाथाएं सूत्र के और एक चंद घंटे के अंदर याद करने का, और आचार्य देव के चरणों में रह कर के 32 के 32 सूत्रों का सांगोपांग अध्ययन कर लिया। और उसके बाद वैदिक साहित्य का और वेद वेदांग छांदोग्य उपनिषद आदि आदि उसका, और इसी तरह से और बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक आदि आदि और उन साहित्य का भी ये अध्ययन कर करके छोटी उम्र में ही बहुश्रुत उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्याय के अंदर बहुश्रुत की खूबी क्या होती है, विशेषता क्या होती है, बहुत विस्तार से वहाँ पर परमात्मा ने उसका वर्णन किया है। बहुश्रुत की पदवी उन्होंने प्राप्त की है। और इतनी छोटी उम्र में जन्म से यादव परिवार के अंदर ये क्या हुआ, कृष्ण के वंशज उस परिवार के अंदर जन्म लिए और संयम के अंदर इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़े। और घटनाएं तो बहुत कुछ है, अगर आप चाहो तो, और ये उनकी जीवनी खिला फूल महका जीवन मेरे पास में है, आप पढ़िएगा, बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी। और ये चाहे तो, और तो मैं एक प्रकरण को आपके सामने ये रखूँगा। मनी 1947 जब हमारे देश के विभाजन का समय था, उस समय फूलचंद जी महाराज रावलपिंडी, पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, उस समय तो बृहद पंजाब, और ये वहाँ पर विराजमान थे। 1 महीने का समय हो गया था वहाँ पर रहते भी, 28-29 दिन उस आधार पर। और ये उन्होंने कहा कि और अब हमारा समय यानी कल्प पूरा हो गया, अब हमने यहाँ से विहार करना है। लेकिन वहाँ की बिरादरी, वहाँ के संघ ने आग्रह किया कि गुरुदेव परिस्थिति ऐसी नहीं है, देश विभाजन का और पूरे के पूरे उसके साथ जोरों से चर्चाएं चल रही है और चारों तरफ दंगे और फसाद का वातावरण है। रावलपिंडी से अगर जम्मू जाना है 80-90-100 किलोमीटर की दूरी तक अपने हिंदू के घर भी नहीं पड़ते हैं, तो आप और ऐसे वातावरण में कब कहाँ क्या घटना घट जाए, क्या बात हो जाए, बोल नहीं सकते हैं। आप कृपा करके ऐसी परिस्थिति में, और शास्त्रकार भी इजाज़त देते हैं, आप यहाँ पर रहिए। ये तो छिटपुट घटनाएं, महाराज साहब ने कहा छिटपुट घटनाएं होती रहती है, और तब तक हम ये क्या हो जाएंगे, ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अपनी दृढ़ता के आधार पर रावलपिंडी से अपने 5-6 और छोटे संत उनको साथ में लेकर के ये क्या हो गए, वहाँ से विहार कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की दूरी पर मोरगा अटक ऑयल कंपनी, और ये कंपनी के अंदर एक बना हुआ छोटा सा मंदिर, और मंदिर के कक्ष में और उनको और ये वो ठहर गए। माने वहाँ के लोग और जो हिंदू लोग जो कंपनी में काम करने वाले, वो आकर के कहने लगे कि हमको संतों का समागम बहुत कम मिल पाता है, तो आप यहाँ पर विराजिए, हमको कुछ सत्संग, कुछ ज्ञान की बातें हमें, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे हम अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, इन बातों के बारे में आप हमें बताइए। रात्रि के समय और बड़ी संख्या में और ये वहाँ पर जनता उपस्थित रही और प्रवचन हुआ। सुनने के बाद इंसानियत की बात और कुबेसने से बचने की बात आदि सुनने के बाद वो लोग इतने भाव विभोर, इतने गदगद हो गए। जिंदगी में पहली बार ऐसे प्रसंग सुनने को मिला है। भगवान कुछ दिन यहाँ पर रह करके हमें भी ज्ञान ध्यान
देने की कृपा कीजिए। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति को देखते हुए 2-3 दिन रहने की उन्होंने विनती मान ली और इस तरह से चल रहा था। और शायद तीसरा या चौथा दिन था। सुबह सुबह उस अटक आयल कंपनी में जो है रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग भागा दौड़ी, चीख और पुकार, कोई स्नान करने के लिए बाथरूम में अंदर प्रवेश कर रहा है, बनाइन और चड्डी ही पहनी हुई, लेकिन उसी हालात में कोई कैसा, कोई बच्चे को गोदी में लेकर के कोई बच्चा रो रहा और पीछे भाग रहा, तो भी आगे। और ये बड़ा दुखद और भयावह वातावरण। और जैसे ऐसे भागते हुए लोगों को देख कर के फूलचंद जी महाराज और संतों को बात हो गई कि आखिर बात को भाई ऐसे बेतहासा होकर के भाग क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई। और बतलाया किसी ने, और थोड़ा रुक करके कि ऐसे ऐसे लगभग 4-5 हज़ार के करीब मुसलमान हथियार बंद होकर के इस कंपनी को पूरी तरह से लूटने के लिए और हिंदू जाति को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं और आ रहे, उनसे बचने के लिए हम भाग रहे हैं। तो माने छोटे संत जो साथ में थे उन्होंने फूलचंद जी महाराज साहब को कहा, गुरुदेव इन भीड़ के साथ में हम भी ये क्या करते हैं, भागते हैं। फूलचंद जी महाराज ने कहा, संतो बात ऐसी है, हमने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और मौत के भय से ऐसा भागने से काम नहीं चलेगा। उम्र जितनी जिसकी है वो उतनी उम्र उसको भुगतान करना है। अगर हमारी मौत यहीं पर आना लिखी हुई है, इनके माध्यम से ही होनी हो तो कोई टाल नहीं सकता है। अगर तुम्हारे कहने से इनके साथ हम भाग भी जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। ये तो लारी इनके पास है, बस इनके पास है, कार इनके पास है, मोटरसाइकिल आदि आदि साधन इनके पास है, हम कितना भाग जाएंगे, कितना आगे बढ़ पाएंगे। और ये पीछा करना है तो भी हम बच नहीं पाएंगे। तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, महामंत्र नवकार हमारे पास में है और उस आधार पर तुम अंदर बैठो, मैं दरवाजे पर बैठता हूँ। जब तक फूलचंद के शरीर में और ये प्राण रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर आँच आने नहीं दूंगा। और ये घबराओ नहीं, महामंत्र की आराधना में बैठो। और ये बैठाया और उतने देर को पीछे से हथियार बंद वो लूटने वाले लोग और वहाँ पहुँच गए थे। किसी की आवाज़ सुनाई दी कि ये ऊपर सफ़ेद कपड़े पहने कौन बैठा है। और मानिए किसी ने कहा ये पूज है। पंजाब में जैन मुनियों के प्रति और सभी कौम के लोग पूज्य और आदर सम्मान के भाव से वो देखते थे और उस आधार पर ये पूज है। पूछा, पूज तो होंगे लेकिन ये हिंदू हैं या मुसलमान, कौन है। तो बतलाया ये है तो हिंदू, हमने हिंदू के एक एक को चुन चुन के ख़त्म करना है। तलवार मैन से निकाल करके बूट पहने हुए 1 2 3 और ये ऊपर को दे क्या कर रहे हैं और तलवार निकाल कर के संतों को कत्ल करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। पता नहीं 3 पैड़ियाँ चढ़ पाया। उतने देर को क्या दृश्य सामने आया, क्या घटना घटी। या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। और ऐसी आवाज़ करते हुए वहाँ से ये क्या हो गया, नीचे कूद पड़ा। और उसके कूदने की देर थी पूरी की पूरी जो लूटने के लिए और लोगों को काट के गदर मचाने के लिए हथियार बंद आए हुए वो लोग जैसे आंधी और तूफान के आने पर पत्ते उड़ जाते हैं, इसी तरह से पूरी की पूरी पब्लिक और वहाँ से ये क्या हो गई, भाग खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। ये सूचना रावलपिंडी पहुंच चुकी थी और वहाँ की बिरादरी और विशेष करके
मेजर के पद में या किसमें एक जैन भी था। मिलिट्री की 2 गाड़ियां और ये भर कर के मिलिट्री के जवान को लेकर के वहाँ पर आए और हमने तो पहले ही बिरादरी भी वहाँ पर रावलपिंडी की बिरादरी वहाँ का संघ वहाँ पर आ चुका था और ये उसने हमने तो गुरुदेव पहले ही आपको बताया था, प्रार्थना की थी, आपने फिर भी विहार कर दिया। पहले ही पड़ाव में ये घटना घट गई है। अब जम्मू तक जाने में क्या कुछ हो जाए, जिंदगी सुरक्षित रहे या न रहे, शास्त्र में माने श्रावक और श्राविका को अम्मा पिया माता पिता की उपमा ने क्या किया देकर के बतलाया कि हर हालात में संतों की सात्विक है, उनके संयम, उनकी धर्म की रक्षा, उनके जीवन की रक्षा का दायित्व जो है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की देखरेख सार संभाल करते हैं, तो शास्त्रकार ने श्रावक और श्राविका को अम्मा पिया का दर्जा दिया है। तो उस आधार पर हमारा कर्तव्य बनता है, अब हम आपको यहाँ से विहार होने नहीं देंगे, आपको वापस रावलपिंडी लेकर के जाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं सुनते हैं तो हम ये रास्ते में सो जाएंगे, हमारी छाती के ऊपर कदम रख कर के आपको विहार करना होगा। और समय की नज़ाकत को, परिस्थिति को देख करके फूलचंद जी महाराज साहब ने संतों के साथ वहाँ से विहार कर करके रावलपिंडी और ये क्या हो गए, वापस रावलपिंडी पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के तुरंत बाद बिरादरी को बुला करके, अगर आप अपने धन को, अपने माल को, अपने जीवन को और ये अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, महामंत्र नवकार का अखंड जाप, ये भावड़ खाना यानी भावड़ों की बस्ती यानी किले के रूप में, और ये 3 या 4 दरवाजे और किले के अंदर भावड़ों की बस्ती भावड़ खाना, और ये और आप लोगों को महामंत्र नवकार का जाप, अखंड जाप करना है। जो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए महामंत्र का जाप चालू हुआ। 24 घंटे का जाप, आज इसके घर में 24 घंटे का जाप, अगले दिन और ये 24 घंटे का जाप। और ये तो मैं 1947 की बात बतला रहा हूँ। आज यहाँ पर ठेठ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी से बीड़ की तरफ से बहनें, 40 के करीब बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है। 1998 में हमारा चतुर्मास बीड़ में था और वहाँ पर प्रेरणा किया कि यह महामंत्र नवकार का जाप होना है। लगभग 56 या 60 दिन तक 24 घंटे का जाप थानक में ही चलता रहा। और उसके बाद घर घर में, और उसके बाद तो जाप में भाइयों में बहनों में ऐसी रुचि पैदा हो गई, ऐसी रुचि पैदा हो गई। और हमारे वहाँ से बिहार होने के 2 महीना बाद तक भी और ये बीड़ संघ के अंदर 24 घंटे का महामंत्र नवकार का जाप चलता रहा। तो मतलब ये कहने का आज भी, और ये 2001 में हमारा चतुर्मास पाली में था, 5 महीने का चतुर्मास था। संघ के सामने हमने बात रखी, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, हमने ऐसा किया नहीं। और मैंने प्रेरणा किया, व्याख्यान में ही महामंत्र की महिमा के बारे में बताया, मन बन गया। पहले संवत्सरी या उसके कुछ बाद तक थानक में चलता रहा, उसके बाद घर घर में 25 घंटे का जाप। अगले घर में जब तक जाप नहीं बैठाया जाता तब तक उस घर में ऐसे उत्साह के साथ, ऐसे उमंग के साथ आज भी श्रद्धा है, आज भी आस्था है, निष्ठा और धर्म भाव आज भी है। ऐसी बात नहीं है। संघों के अंदर प्रेरणा की जरूरत है, उनको सही तौर से हैंडल करने का और उनके दिमाग में बात बैठने की बात है तो और तैयार होते। और ऐसा जाप वहाँ पर चालू होता रहा। मनी इधर उधर लूट खसोट चल रहे हैं।
चारों तरफ और ये लूट खसोट का, मार काट का, दंगे फसाद के वातावरण। लेकिन रावलपिंडी का वो भावड़खाना, महामंत्र नवकार का अखंड जाप चलते भी वहाँ पर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, सब तरह से आनंद। और जैसा कि दादा गुरुदेव प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब के मुखारबिंद से और मैंने सुना है कि लोग उन लुटेरों को और उन उग्रवादियों को या असामाजिक तत्वों को उकसाते, अरे तुम क्या और ये यहाँ वहाँ तटपुंजियों को लूटने में लगे हुए हो, और ये रावलपिंडी का वैभव जहाँ पर और ये स्थित है और वहाँ क्यों नहीं जाते हो? भावड़खाना, कोई ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, कोई बड़े बड़े कपड़े के व्यापारी है और कोई है ये हो, क्योंकि अपना समाज वैसे तुलनात्मक ढंग से अगर देखना है, अपना जैन समाज और संपन्न, पहले से ही संपन्न समाज रहा है और भारत सरकार को टैक्स देने में भी शायद एक नंबर पर जैन समाज है। और ये इतना टैक्स भारत सरकार को देता है तो जहाँ पर खजाना गड़ा हुआ या खजाना पड़ा है, और ये अगर लीदी खाना है, बकरी के मेंगने को खाने से क्या होने वाला, मन के हाथी के लीद को खा लो। लूटना ही है तो वहाँ जाओ जहाँ पर धन गड़ा हुआ। और ये वो लोग कहते हैं हम 50, 60, 70, 100, 200 लोगों के और रूप में इकट्ठे होकर के भावड़खाने को लूटने के लिए और हम जाते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आता है पूरा का पूरा किला जैसे कोई पेट्रोल पंप में आग लग गया हो और पूरा इतने 50-50 हाथ ऊंचे ज्वालाओं में पूरा का पूरा किला ये क्या कर रहा, जल रहा है। और ऐसे जलते बलते और ज्वालाओं में घुस करके अपने प्राण देने की हिम्मत तो कोई नहीं हो सकती। हमने एक बार, दो बार, पता नहीं कितनी बार प्रयत्न किया, लेकिन और जब भी और ये हम वहाँ पर गए और तब तक मनी वो किला आगों के अग्नि के ज्वाला में ही जलता हुआ नजर आया। ये है धर्मो रक्षति रक्षिता, ने जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, श्रद्धा को मजबूती बना करके, आस्था और निष्ठा को और ये मजबूत बना करके समर्पण भाव से धर्म के प्रति चलते हैं, मानी वो अदृश्य रूप में काम करने वाली दैवी ताकत, दैवी शक्तियाँ और उनका सहयोग करने के लिए आते हैं। और कहीं भी किसी का कोई बाल बांका हुआ नहीं, हर तरह से सुरक्षित, हर तरह से आनंद मंगल का वातावरण। और तो क्या, कई बार ऐसा भी होता है और समाज बड़ा है और बड़े समाज के अंदर उम्र पूरी होने पर, बुजुर्गता आने पर या और ये ऐसी स्वाभाविक मौत होती है, ऐसी मौत भी उन दिनों में वहाँ पर किसी की नहीं। और ये सब तरह से आनंद और मंगल का ही वातावरण वहाँ पर बना रहा। एक ज्ञातनंदन नाम का भाई मने फूलचंद जी महाराज के चरणों में आया, वंदन नमस्कार किया और कहता है कि गुरुदेव मनी दुकान में इतने 1000 रुपये रखे हुए हैं, मैं स्कूटर में जा रहा हूँ, मंगल पाठ की कृपा कीजिए, मनी ये 5 मिनट के अंदर और वो पैसे निकाल करके लेके आता हूँ। बाल ब्रह्मचारी आत्मा थे और बहुत निर्मल, पावन और बहुत दयालु, करुणाशील वो आत्मा थे। 1973 में जब और पहली बार गुरु चरणों में मुझे मेरठ में आना हुआ था, 73 से लेकर के 79, 18 जनवरी तक फूलचंद जी महाराज साहब के चरणों में, शांति स्वरूप जी महाराज साहब के चरणों में वहाँ पर रहे, देखा है निकट में। और उनकी साधना और उनकी तपस्या, और ये सुबह उठकर के ध्यान में बैठते, और उस समय तो मुझे हिंदी भाषा बराबर आती भी नहीं थी, इतना पता भी नहीं था, इतनी समझ भी अपने पास नहीं। और हर रोज़ वो डायरियाँ लिखा करते थे। जब
और जो है उनका स्वर्गवास हो गया 18 जनवरी 79 को। तो उसके बाद मानी गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का आदेश के अनुसार मैं उनके उन पुस्तकों को और व्यवस्थित कर कर के सेटिंग कर रहा था। तो उनकी लिखी हुई डायरियाँ और ये उसमें आज ऐसा हुआ, मैं और ये 2:30 बजे ध्यान में बैठा था और अमोक देवी उपस्थित हो गई। उन्होंने ये बात कही और ये दूसरे में तीसरे में यानी कि ऐसा उनके लिए बहुत कुछ साक्षात्कार ऐसा था। वो बड़ी महान हस्ती और ये दिव्य जगत की उन ताकत से भी उनका बहुत बहुत साक्षात्कार उनका था। तो और ये उन्होंने उसको ज्ञातनंदन उसको कहा कि भाई मेरी आत्मा कह रही है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, पैसा हाथ का मैल है, आज है और किस्मत रूठ गया, कल नहीं, सब कुछ चला भी जाता है। यानी ऐसे भी देखने में आता है करोड़ों करोड़ों की और ये गोदाम भरे हुए हैं, ऐसे आग लग जाती है आँखों के सामने सब कुछ जल कर के स्वाहा राख के रूप में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति देखते ही देखते अपने आँखों के सामने ही स्वाहा। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं कब किस्मत रूठ जाए और कब कहाँ भाग्य जो है क्या हो जाए, पलटा खा जाए, बोल नहीं सकते हैं। ऐसा होने से तो उस आधार पर मेरी आत्मा बोल रही है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। गुरुदेव केवल 5 मिनट की बात, मंगल पाठ की कृपा, 1 बार 2 बार 3 बार जब मेरे अंदर से कुछ ऐसा आभास हो रहा तू मत जा, तो मैं मंगल पाठ नहीं देता, बंधन करके चला गया, दुकान खोल ली, पैसे निकाला और ये दुकान को बंद कर रहा था, पीछे से गोली आई और पीठ पीछे से सीने को आर पार करके वो वहीं पर ढेर हो गया। एक घटना ऐसी जरूर हुई है, लेकिन और कोई भी ऐसी घटना लगभग 1.5 या 2 महीने मन जाप चलने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा जो है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे धर्मात्मा भी होते हैं और जलनशील और जो है कहीं ना कहीं दूध में जैसे खटाई डालते हैं इसी तरह से समाज में और वैमनस्य पैदा करने वाले लोग भी समाज में होते हैं। तो और वो लोग तो ट्रकों में हथियार बांट रहे हैं, छुरे, बर्छे, भाले, बंदूक और क्या क्या। और ये तुम जब वो आएंगे आक्रमण करने के लिए, उस समय माला हाथ में लेकर के नमो हरिहंताणम कह करके तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई, क्या हो रहा तुम्हें, और ये तुमको हथियार इकट्ठा करने चाहिए। और ऐसे उसे बरगलार में उन लोगों के कहने में आ गए। एक दिन के लिए क्या हो गया, जाप बंद हो गई। और उसी दिन की बात, कुछ भाई संपन्न, समृद्ध संपन्न शाह, और ये ज़्यादातर और पंजाब में शाह, और ये ऐसा वो मनी फाटक खोल कर के सामने जा रहे थे। सामने तेली, धोबी, नाई और आदि आदि उन लोगों की बस्ती, और वो लोग आगे आए और गरेबान को पकड़ करके और छुरा उनको भोंकने की मुद्रा में, भाई ये क्या कर रहे हैं, आज तक हर तुम्हारी मुसीबत में हम काम आते रहे, तुम्हारा सहयोग करते रहे, और आखिर हमसे ऐसी क्या गुनाह हुई, हमारे जीवन को लेने के लिए ऐसी छुरा लेकर के छुरा भोंकने की मुद्रा में क्यों हो। मानते हैं तुम्हारा उपकार बहुत बड़ा है, तुमने हमारे हर ढक्कन को ढका है, हर मुसीबत में सहयोग दिया है, लेकिन तुम हिंदू और हम मुसलमान, यानी कि जुनून दिमाग के अंदर उस समय 47 में ऐसा सवार हो गया था। और ये उस आधार पर उनकी मिन्नतें की, भाई और तुमको अंगूठी चाहिए, पुराने ज़माने में कड़ा भी, और ये सोने का पहना हुआ, गले में चैन और कान में भी मुद्री आदि इस तरह से, और मोती रे आदि, और ये पहनने का सोना है रिवाज, जो कुछ भी था उनको दे करके, और चाहिए तो और भी दे देंगे, कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बख्श दो।
और ये इस तरह से मन जे ले दे करके वहाँ से छूट गए, सीधे पहुँच गए फूलचंद जी महाराज साहब के पास। गुरुदेव ऐसे ऐसे बच कर के आए हैं, और गुरुदेव ने कहा कि ये मैं तो पहले से ही कह रहा था, तुम किसके बहाव में किसके चक्कर में आ गए और एक दिन के लिए छोड़ा था। ये भी समझ लो कोई धर्म का ही प्रताप है, कोई तुम्हारी पुण्यवानी और तुम्हारे आयुष की है, और ये डोरी मजबूती उसके आधार पर बचे हो। और ये और पूरे भावड़ खाने के अंदर और ये जंगल की आग की तरह बात फैल गई, और गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और क्षमा याचना करके अगले दिन से फिर ये क्या हो गया, जाप चालू हो गया। और ये वहाँ पर जब तक और ये जाप चलता रहा, किसी का कोई बाल बांका नहीं। लगभग दीपावली के अवसर आ रहा था, वो दिन निकट आ रहे थे, और फूलचंद जी महाराज साहब ध्यान में विराजमान थे, और उनको दिखाई दिया कि यह अब यहाँ से अपने भावड़ खाने से अपने भाइयों के दाना पानी जो है क्या हो गया, चुकता हो गया है। तुम जितना जल्दी इनको यहाँ से निकाल सकते हो और ये उतना जल्दी निकालो। बिरादरी को बुला करके बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है, तो अब जितना जल्दी हो सकता है देखो। और यह पुण्य जब साथ में होता है, पुण्य जब साथ देता है, धर्म का सहारा जब होता है, गुरु का वरद छत्र छाएं अपने सिर के ऊपर होता है सहारा। योग ऐसा बना, भारत सरकार की तरफ से विशेष करके 2 स्पेशल ट्रेन दिल्ली से ये क्या हो गया, रावलपिंडी के लिए आ गए थे, और वहाँ से और जितना संभव हो सकता है चल संपत्ति और ये ट्रेन को भर भर करके वहाँ से ये क्या हो गए, वो लेकर के निकले कुछ, और वहाँ पर पीछे थे, और पीछे से जो है एक जहाज भी वहाँ पर आया था उन लोगों को हिंदुओं की सुरक्षा के हिसाब से। तो वो लोग भी निकलने लगे, तो बिरादरी के लोग फूलचंद जी महाराज साहब से कहने लगे कि और गुरुदेव अब आपको भी हमारे साथ इसी जहाज में चलना है। तैयार नहीं, लेकिन हम किसी भी हालात में, जैसे आपने हमारी सुरक्षा की है और इस हालात में आपको छोड़ कर के हम कैसे जा सकते हैं। और इधर से आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की सूचना रावलपिंडी वहाँ पर आ चुकी थी कि और जो संघ निर्णय करे, जो संघ और ये कदम उठाए उसके अनुसार आपको भी चलना है। तो आचार्य भगवान का आदेश और संघ के उस निर्णय के आधार पर वहाँ से और ये पूरे के पूरी बिरादरी को एक एक को ये कुन करके अपने जैन समाज के पूरे लोगों को निकालने के बाद वहाँ से जहाज में बैठ करके अम्बाले में उतरे, अम्बाले से लुधियाने में आए, आचार्य देव के चरणों में, आत्माराम जी महाराज साहब के चरणों में उपस्थित होकर के भगवान मुझे जो भी दंड प्रायश्चित आता है और ये वो दंड प्रायश्चित दे दीजिए, और ये मेरे आदेश से संघ की रक्षा करते हुए और मन ये धर्म की रक्षा करते हुए आप आए हैं, तो इसमें कोई दंड प्रायश्चित नहीं आएगा। लेकिन भगवान मर्यादा के खिलाफ काम तो हो गया ना, और ये जहाज की सवारी हुई है मेरी आत्मा की शांति के लिए सही, आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। और ठीक है, आचार्य भगवान ने उनको प्रायश्चित दे दिया। समय हो रहा, ज़्यादा लंबा मैं न ले जाऊं। और ये उसके बाद जो सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाल, रावलपिंडी, पसरूर और ये रोहतास आदि आदि वहाँ के लोग जो मेरठ में जाकर के कोई फुटपाथ में और ये कोई रेलवे प्लेटफार्म में, कोई दिगंबर जैन धर्मशाला में शरणार्थी बनकर के वहाँ पर रह रहे थे। तो अगर जैसे गुरुदेव ने रावलपिंडी में हमारी रक्षा की थी,
और जे ऐसे ही अगर गुरुदेव यहाँ पधारे तो हम आबाद होंगे, हम बस पाएंगे, ऐसे भावना से वहाँ से और जो है वो 8-10 मानी शहरों के आए हुए प्रमुख जो थे और जे आए विनती करने लगे और ये बात काफ़ी कठिन थी और ये जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए ओट नहीं है, संतों को ठहराने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ऐसी हालात में भी ओखली में अगर सिर दे दिया है तो चोटों से डरना क्या, अगर हमारे जाने से और संग एक जगह पर बसता है, इतने सारे और ये 8-10 शहरों के लोग अगर एक जगह पर बसते हैं तो माने जो होगा माने झेलेंगे। ऐसी हालात में और ये मेरठ में 1948 में पदार्पण हुआ था। कहानी लंबी है, चाहो तो मैं पहले ही बोला हूँ, जो भी चाहे समझना तो एक खिला फूल ये किताब मेरे पास है, आप ले जा कर के पढ़ सकोगे। तो और ये वो लोगों को और वहाँ पर मेरठ में तपस्वी निहालचंद जी महाराज, खूबचंद जी महाराज और संघ संरक्षक बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज और उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज, इन चारों महापुरुषों के और निगरानी के अंदर या उनके दिशा निर्देशन उनके और के महती कृपा दृष्टि के उसमें और ये नगर बसा है और ये शरणार्थी रूप में आए हुए लोग आज संपन्न हर तरह से अपने मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री और अपना साधन तो इंसान धन दौलत छीन सकता है, लेकिन किसी का मुकद्दर तो छीन नहीं सकता है, मुकद्दर तो अपने होते हैं। तो ऐसा जीवन था फूलचंद जी महाराज साहब का। और ये जब मानी सायंकाल 18 जनवरी 1979 की बात, सायंकाल प्रतिक्रमण हो गया और उसके बाद मन प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने उपाध्याय डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज उपाध्याय तो बाद में बने, तो उपाध्याय जी को और मुझे और पंडित जी विचक्षण मुनि को कहा कि संतो तुम ऊपर जाकर के स्वाध्याय करो। और ये पीछे और स्वास्थ्य काफ़ी नरम चल रहा था फूलचंद जी महाराज साहब का, तो उन्होंने मनी सुनती प्रकाश जी महाराज को भी कहा कि तुम बिरादरी के लोगों को बुला लो और ये गुरुदेव को संथारा दिलाना है। तो और ये क्या हुआ वहाँ पर मनी जी अब संथारा लेना उचित रहेगा और संथारा अंगीकार कीजिए। और फूलचंद जी महाराज पूछने लगे संसारी पक्ष के और छोटे भाई, और ये साथ में ही रहे, साथ में ही जीवन चला और ये शांति मेरा समय आ गया, समय को देखते हुए अब निर्णय लेना और अच्छा रहेगा, अच्छा ले मेरी आलोचना सुन ले। और ये सब कुछ आलोचना कर लिया और ये प्रायश्चित ले लिया और ये उसके बाद और ये उस तब तक बिरादरी के प्रमुख भी वहाँ पर आ चुके थे, उनकी साक्षी के साथ उनको ये क्या किया संथारा दे दिया 10:10 या और ये और संथारा दे दिया 8:10 के करीब संथारा दे दिया और 10:10 पर वो आत्मा और ये दिव्य जगत की तरफ प्रयाण, तो मतलब ऐसे सजग वो आत्मा और ये ऐसे सजग और ये भाई यानी माने गुरु भाई भी है और इस तरह से उनका जीवन तो आपके सामने आज फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर यहाँ पर ये बात आपके सामने रखी है। और आज थोड़ा कार्यक्रम भी है, इधर बीड़ से आई हुई बहनें और 2 चतुर्मास हमारा बीड़ में 1998 में और 2008 में 2 चतुर्मास हुए हैं। ऐसा अपनापन, ऐसा स्नेह, ऐसा धर्म भाव, मन का गजब की भक्ति है। और लगभग 15-18 साल से हर मानी केवल 20 और 21 जो कोरोना काल था उस समय तो गाड़ियां वगैरह साधन नहीं थे और निकलना इजाज़त नहीं था सरकार का, इसीलिए नहीं आ सके थे। तो चाहे बहने हैं पूरी श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ और ये आती हैं
और आती है तो एक दिन दया व्रत के रूप में आराधना करती है, धर्म चर्चा वगैरह, प्रश्नोत्तर वगैरह और पूरा करने के बाद और ये दर्शन लेकर के आगे बढ़ती है। और जब दूसरी बार 2008 में हमारा चतुर्मास था और संघ के प्रमुख बहुत करुणाशील, बहुत दयालु, और ये किसी को पता भी कानों कान पता न लगे, अपने अगर भाई अपने बहन कोई कठिनाई में जी रहे हैं उनको हर हालात में उनको ऊपर उठाने का भाव लेकर के और ये सहयोग चुपके से किसको पता न चले इस ढंग से सहयोग कर कर के आगे बढ़ने वाले उनके भी ये भाग बन गए। और ये दीक्षा भागवती दीक्षा अंगीकार करने का 2005 में गुरुदेव के चरणों में उन्होंने 77 साल की उम्र में भागवती दीक्षा को अंगीकार किया। और मन ये 5-5.5 साल तक हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके मन लगभग 5,500 किलोमीटर का विहार करने के बाद लास्ट मोमेंट जब हम अहमदनगर में थे और वहाँ पर मन ये कहने लगे कि आज मुझे कुछ कुछ हो रहा, मेरे चेहरे में कांटे की तरह कुछ चल रहे हैं, मुझे लग रहा कि मेरा समय आ गया, गुरुजी जल्दी से जल्दी मुझे संथारा दे दीजिए। मैं भी ससोपंज में पड़ गया यार, ऐसे चलते चलते फिरते और संथारा जैसा कार्यक्रम कैसे, बाहर 10-12 भाई प्रार्थना में बैठे हुए थे, 1 बार 2 बार 3 बार गुरुजी वक्त हाथ से न जाए, जल्दी मुझे संथारा दिलाइए। मैंने भाइयों को बुलाया, ऐसा ऐसा सगारी संथारा हाथों हाथ वहाँ पर दिलाया और ये कुछ ऐसा आभास हो गया था, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था और ये वो थोड़ा सा बेहोशी के हालात में गए। पास में ही हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में पहुंचाए, हम भी गए और ये प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब भी वहाँ पर आए और MRI कक्ष में मुझे अंदर बुलाया और दिखाया कि ये देखिए ऐसा ब्लीडिंग चल रहा है। मैंने पूछा कवर होने का, ठीक होने की संभावना उम्र के हिसाब से लगता नहीं है। तो फिर कुंदन ऋषि जी महाराज साहब से बात किया कि प्रवर्तक श्री महाराष्ट्र प्रवर्तक, उन्होंने कहा कि अब देर नहीं कराना, पूरा संथारा आपने उनके होश की अवस्था में ही उनको सगारी संथारा तो दिया ही है, अब पूर्ण संथारा 74.5 घंटे की संथारा पूर्वक मानिक मुनि जी महाराज साहब का दिवंगत और हुए थे। और पूरा का पूरा वहाँ की बहनें, वहाँ का समाज इतना अपनापन, इतना धर्म भाव और ये रखता है। तो और ये बहुत बहुत धन्यवाद है इन सब बहनों को। और ये साधना बहन जो कि मानक मुनि जी उनकी ही और ये पुत्र वधू है, लेकिन एक इंजन के रूप में आगे बढ़ कर के काम करने वाला और ये उस तरह से और मंडल को बहुत बार श्री संघ का भी मार्गदर्शन करती है। बहुत बार मुझे भी मानी बहुत बात जजती की बहन की बात, गुरुदेव अगर ये बात ऐसी होती तो, और मन के ये सूझने की बात और ये अच्छाई को और ये आगे बढ़ाने की बात, तो ऐसी ऐसी बहनें आज आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये आप ये सुंदर नगर और श्री संघ का सौभाग्य है कि ऐसे धर्मात्मा इतने दूर से, इतने दूर दराज और वो भी साथ में एक भी भाई नहीं है और ये इस तरह से यहाँ पर आई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अधिक समय न ले जाते हुए पहले थोड़ा टाइम साधना बहन को दे देते हैं, उसके बाद जिन बच्चों ने, बच्चियों ने, युवकों ने, युवतियों ने सामायिक सूत्र देखिए कितना सुंदर, हमारे बड़े लोग तो बिना मोमबत्ती के कुर्सी में बैठे हुए और हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे छोटे बच्चे सामायिक के ड्रेस में, और इतनी गर्मी और इतने पसीना, घर में एसी में और पंखे में वहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर तो कोई इजाज़त नहीं और तो भी शांति के साथ ये संघ के लिए कितनी खुशी की और कितने गौरव की बात है। एक तरफ शिकायत चलती है, आज के युवक, आज की युवतियाँ धर्म से विमुख हो गए, ये नास्तिक हो गए, ऐसा है वैसा है, लेकिन और ये देखिए ज्वलंत उदाहरण, कितनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ भी सामायिक में, सामायिक के ड्रेस में
और ये आकर के कहते हैं कि महाराज मेरे पास चोलपट्टा नहीं है, सामायिक का ड्रेस नहीं, दे दो। मान लीजिए विनोद भाई गोयम उन्होंने सामायिक के पूरे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए और ये भिजवाया था, भाई ले लो, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से जितने भी ये सामायिक सूत्र इसी चतुर्मास में प्रारंभ करके जिन्होंने पूरा किया है उनका लगभग 40 के करीब बच्चे बच्चियां, युवक और युवतियों का सम्मान आज होना है। तो और ये वो सारा का सारा इनाम और ये विनोद भाई गोयम की तरफ से और ये आया हुआ है। और साथ साथ में जो हर रोज प्रश्न पूछा जाता है व्याख्यान के बाद, और वो सुभाष अमित जैन और उनकी तरफ से और ये आया हुआ है। और ये इसी तरह से श्रीमती दीप्ति बहन स्वतंत्र जैन और उनकी तरफ से भी अपने पोते, क्या नाम भैया, हाँ, नबीस के पूरे सामायिक के पाठ याद करने की खुशी में और ये सभी जो जिन्होंने याद किया है उनको उनकी तरफ से भी सम्मान होने जा रहा है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से हमारे समाज में धर्म की लगन बढ़े और आगे से आगे जो है बढ़ते चले जाए, ऐसी मंगल कामना। सभी भाई बहनें 5-5 नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। लेकिन कोई भी भाई बहन अगर बिना मुंहपत्ती के खुले मुंह से है तो खुले मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ लगा करके या रुमाल लेकर के बोलेंगे। नमो हरियंतानां नमो सीतानां नमो हरियाणां नमो वज्राय अंतानां नमो हरियाणां नमो वज्रायाणां नमो लोहे सबसाहुनां नमो हरियंतानां नमो सीतानां नमो हरियाणां नमो वज्रायाणां नमो हरियंतानां नमो सीतानां लोहे सबसाहुनां एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनं हवाई मंगलं मंगलानं च सर्वेषु।